सभी दर्शकों को राम राम। आज मेरे को रवीश पांडे बहुत याद आए। जब चीफ नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब यूजीसी के 2026 के गजट पर या नियमावली पर अपना जब संदेश सुनाया और काफ़ी फटकार लगाई तंत्र को और यूजीसी को, तो मुझे बहुत खेद हुआ, बहुत बुरा लगा। इसलिए आज मेरी भी स्क्रीन काली है। आज इतिहास का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक काला दिन है। मैं रात में बना रहा हूँ, दिन काला था कि आप ये देखिए कि एक एक वर्ग विशेष है जिसको कि सवर्ण कहते हैं। अगर वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट भी चला जाए तो उसके खिलाफ क्या क्या कहा जाता है। चलिए, कोर्ट जाने तक की बात तो अलग थी, लेकिन उससे पहले का वो सारे के सारे गुजरात दंगा गैंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात दंगे के पश्चात ही इन लोगों ने आधी स्टोरी करने का जो काम किया। हमेशा इंटरवल के बाद की जो कहानी सुनाते हैं, जिसमें कि गोधरा नहीं होता है, गुजरात होता है, जिसमें कि रामनवमी का जुलूस नहीं होता, रामनवमी का जुलूस होता है, पत्थर नहीं होते हैं, और जिसमें कि दलित की दबंगों द्वारा पिटाई होती है। दबंग का नाम नहीं होता है, दबंग का जाति नहीं होती है, और दबंग का कारण भी नहीं होता है। वो जब तक 13 जनवरी के पश्चात कल तक जो इस बात पे बिजी थे कि भाजपा का क्या कहना चाहिए, भाजपा के तो गले की हड्डी हो गई, सवर्ण उसके खिलाफ हो गए, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा के हाथ से खिसक गया। खुशियों के पटाखे, मिठाइयाँ वगैरह बट रही थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उनको उनके नैरेटिव तुरंत चेंज होने लग गए, तुरंत उनकी कहानी चेंज हो गई, बिलों से बाहर निकल आए। और अच्छा, मज़े की बात इसमें ज़्यादातर सवर्ण समाज के ही पत्रकार और तथाकथित चिंतक हैं, जिन्होंने ये बताना शुरू किया कि ओ हो, तो आप लोग अत्याचार करते थे, इसीलिए आप लोगों को ये एक्ट बुरा लगा, इसीलिए आप लोग कोर्ट में गए। जब तक न्याय की गुहार लगाने तक जाने के लिए सवर्ण के पीछे इतना बुरा हाल है, उस सवर्ण का या उस सवर्ण के वर्ग की इतनी हिम्मत की 97% लोगों का शोषण करता है वो। 97% लोग हो गए। अब पहले दलित नाम पड़ा था क्योंकि साहब इनके साथ दलन किया जाता था। वो दलन करने वाले जाहिर बात है हम ही लोग थे, सवर्ण थे। हालांकि 81% जो दलितों के खिलाफ मुकदमे हैं वो ओबीसी से आते हैं। लेकिन खैर, हमें वापस जाति विभेद में नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ, दलित इसलिए थे क्योंकि हम उनका दलन करते थे, सवर्ण उनका दलन करते थे, शोषण करते थे। और उस क्या कहना चाहिए, उस रथ में धीरे धीरे सब सवार हो गए, और करते करते 97% लोग ये कह रहे हैं कि ये जो 3% लोग हैं ये उनका दमन करते हैं। और सारी भागदौड़ केवल इसलिए है क्योंकि चंद सरकारी कुर्सियां और बढ़ जाए उनके लिए, चंद्र हरामखोरी के रास्ते थोड़े से और खुल जाए, आरक्षण थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि 60 तक तो आ गया, बहुत ज़्यादा दूर तक वैसे भी जाने वाला नहीं है। तो एक 10-12-15% मिल जाएगा, तो उसमें एक 30-40 हज़ार नौकरियां सरकार की और खुल जाएंगी। उसके लिए सब एक जगह बैठे हुए हैं। इतने 7 दिनों के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला, वही उस वामपंथी गैंग के, जो ये कहते कि हाँ वाकई इस तरह के इस एक्ट के, इस नियमावली के पास होने में ये कमियां हैं और इनको सुधारा जाए। और कंचना यादव वो जो ताड़केश्वरी है, वो तो कह रही है कि आप इसी लायक हैं, और ये सबको बर्दाश्त है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने मात्र इतना कह दिया कि इस नियमावली को सही किया जाए, ऐसा नहीं है कि उसने नियमों को कोई कह दिया कि नहीं साहब समता न लाएं, या समता के विरोध में कौन सा सवर्ण खड़ा हुआ है, ऐसा कोई हुआ है क्या आज तक। बल्कि
जितने समतावादी आंदोलन हुए हैं या हिंदू धर्म में जितने भी इस तरीके के सुधारक हुए हैं, वो सारे के सारे सवर्ण ही थे, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी विचारधारा के लोग थे। और सवर्णों में और ख़ासतौर से ब्राह्मणों में तो हमेशा से सर्वे भवन्ति सुखिनः जिन्होंने लिखा है, उनके सर्वे भवन्ति में दलित नहीं आते, ओबीसी नहीं आते, ऐसा नहीं होता है। वो जिसके घर में जाते हैं आशीर्वाद देते हैं, उनके घर जो आता है उनको आशीर्वाद देते हैं और फूलों फलों का ही आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अब तो इतना बड़ा उनको राक्षस बताया जाता है, वैदिक आरक्षण युक्त राक्षस, कि वो अपने लिए न्याय मांगने भी नहीं जा सकते, क्योंकि न्याय मांगने जब गए हैं तो भी कहा जाता है कि आप अत्याचार करते हैं, उसको रखने के लिए आप ये तथाकथित रूप से गए हैं, न्यायालय में गए। खैर, न्यायालय ने सत्य की बात सुनी है। और हाँ, ये बात और भी सुन लो, जो बाकी के लोग खुश हो रहे होंगे कि भाजपा का वोट बैंक खिसक गया और ऐसा कुछ हो गया। नहीं, भाजपा का वोट बैंक जो सवर्ण है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। वो एक मिनट भी ये नहीं चाहता कि आपस में लड़ाई हो, जातियों में आपस में वैमनस्य हो। उसका जो लक्ष्य है वो आप लोगों की समझ से परे है, बड़ा है और सबके लिए है, समेकित प्रयास करने के लिए है। आप जैसे लोग आते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे, लेकिन उनकी भी समझ में आ जाएगा कि बात चलने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए राम राम, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन UGC 2026 का तीसरा भाग कल या परसों में ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा, ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।